सीयूटी पीजी एलएलबी 2026 के एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं और आपको यह समझ नहीं आ रहा है कि आप कहां से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, कौन सा बेस्ट कंटेंट होगा, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और सिलेबस क्या है, बाकी की सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 247 पर। होप आप सभी बढ़िया होंगे। अगर आप डीयू से या फिर बीएचयू से एलएलबी करना चाहते हैं, आप डीयू या फिर बीएचयू में अपना लॉ का करियर जो है वो वहां से बनाना चाहते हैं, तो ये जो आने वाले 8 महीने हैं इनका क्या प्लान होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। वीडियो को एंड तक देखना। तो डीयू जाना चाहते हैं या फिर बीएचयू जाना चाहते हैं, ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अब हम इंपॉर्टेंट डेट्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए मेरी बात को बहुत केयरफुली और ध्यान से समझिएगा। जब हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो नोटिफिकेशन हमेशा जो है वो या तो दिसंबर मिड ऑफ दिसंबर के बाद में, दिसंबर एंड तक, या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन हर साल रिलीज कर दिया जाता है। मेन होता है आपका एग्जाम कब कराया जाता है। तो एग्जाम जो है वो आपका मार्च में एग्जाम होता है। दैट मींस कि आप फैब तक को ही टारगेट करते हुए चले। 2024 की अगर मैं बात करूं तो उसमें 12 मार्च को एग्जाम कराया गया था और यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका 25 ऑफ मार्च को एग्जाम इस बार 2025 में कराया गया। तो मार्च की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। तो आपको डेट कोई फिक्स नहीं है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि मार्च एंड में ही होगा, मार्च के स्टार्टिंग में भी आपका एग्जाम हो सकता है। तो आपको फैब तक की स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए कि आपको क्या करना है। नाउ आगे चलते हैं। यहां पर हम सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। जनरली जो मेन सब्जेक्ट सीयूटी पीजी एलएलबी में होते हैं, जनरल एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है और आपको यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों देखने को मिलेंगे। मतलब आपका कोई अगर मीडियम वाला इशू नहीं है, अगर कोई बच्चा बीएचयू या फिर डीयू से एलएलबी करना चाहता है और वो हिंदी मीडियम से है तो वो भी कर सकता है, वो भी एग्जाम दे सकता है, वो भी एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकता है और आप एलिजिबल हैं उसके लिए। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस, जीके एंड करंट अफेयर्स और कंप्यूटर बेसिक्स, ये 5 सब्जेक्ट हैं जो आपके मेजर रोल प्ले करते हैं आपके सीयूटी पीजी एलएलबी के एग्जाम में। अभी अगर मैं बात करूं वेटेज की कि वेटेज कौन सा सब्जेक्ट कितनी वेटेज रखता है, 2024 में क्या वेटेज थी, 2025 में क्या वेटेज रही है, यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि कोई भी सब्जेक्ट की वेटेज को फिक्स नहीं किया गया है, वो वैरी करता है हर साल। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये आपका वेटेज है, सबसे ज्यादा वेटेज अगर आपके लिए कोई सब्जेक्ट रख रहा है तो वो जीके एंड करंट अफेयर्स है। उसके बाद में आपका इंग्लिश लैंग्वेज और बाकी के सब्जेक्ट हैं। यहां पर इस बार कंप्यूटर के केवल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क की होती है। 300 नंबर का पूरा पेपर होता है, 75 क्वेश्चंस आपके आते हैं। ये तो मैंने यहां पर बात कर ली आपके एग्जाम पैटर्न की। नाउ अब हम बात करेंगे मंथ बाय मंथ टैक्टिक प्लान आपका क्या होना चाहिए, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, उन सभी पॉइंट्स पर हम यहां पर बात करेंगे। सबसे पहले तो अगर आप देखोगे तो अभी जुलाई जो है वो आपका स्टार्ट होने वाला है, मतलब 2 दिन के बाद में जुलाई स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपका जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये आपका 29 जून को कर रहा हूं। दैट मीन्स 1 जुलाई से, तो मैं यहां पर आपको 1 जुलाई से आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में यहां पर बात करूंगा। फिर उसके बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपको क्या करना है, दिसंबर, जनवरी में आपका क्या होना चाहिए प्लान, फैब का आपका प्लान क्या होना चाहिए, केवल फैब तक को ही मैं यहां पर टारगेट करूंगा। मार्च में आपका एग्जाम होगा, सो उसके लिए हम आगे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जुलाई का जो आपका प्लान होना चाहिए वो होना चाहिए फाउंडेशन बिल्डिंग पर। आपको मेनली जो ध्यान देना होगा वो फाउंडेशन बिल्डिंग पर ध्यान देना होगा। आपको जो करना होगा, आपको लगना होगा वो फाउंडेशन बिल्डिंग पर काम करना होगा। इसके बाद में अगर हम आगे चलें तो फाउंडेशन बिल्डिंग में आपको क्या क्या करना है वो समझ लीजिए बहुत अच्छे से। फाउंडेशन बिल्डिंग में सबसे पहला जो काम होता है, फर्स्ट स्टेप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते टाइम होना चाहिए, वो ये है कि आपको आपका एग्जाम पैटर्न पता हो। आपको अगर आपका एग्जाम पैटर्न पता होगा तो आप क्या कर पाएंगे, आप अपने वीक एरियाज को
और प्लस यहां पर अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग एरियाज, ये दोनों आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके वीक एरियाज क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है, और उस पर काम करें। इसके बाद में सेकेंड ऑप्शन होता है, आपको जब एग्जाम पैटर्न पता चल गया, आपको सिलेबस समझना है। सिलेबस में आपका वीक एरियाज और स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है वो सब आपको देखने हैं, दोनों में यही सारी चीजें चेक करनी है। आगे अगर हम बात करें तो आपको यह भी देखना होगा कि एग्जाम का लेवल क्या होता है, वो आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर पेपर से, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल में आपको, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास में कोई ऐसा होना चाहिए जो जिसको उस एग्जाम की नॉलेज हो, जो उस एग्जाम के बारे में बहुत ज्यादा जानता हो, जो आपको वहां तक पहुंचा दे। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है, कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, कोई भाई, कोई बहन, अगर कोई भी नहीं है तो आप मुझे अपना मेंटोर चूज कर सकते हैं। आपको एक मेंटोर चूज करना होगा। अगर आप मुझे अपना मेंटोर चूज करना चाहते हैं तो kumar.rohit@adda247 पर आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके बाई रोहित गुरु, या फिर केवल आप टेलीग्राम पर रोहित गुरु लिखेंगे तो भी मेरा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। वहां पर जाकर आपको ज्वाइन कर लेना है। आप मुझे वहां से मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये आपका kumar.rohit@adda247 पर आप मुझे मेल करेंगे कि मैं मतलब आपको एज अ मेंटोर चूज करना चाहता हूं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं आपके साथ में मेहनत करूंगा, मैं आपके साथ में लगूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका हाथ पकड़ के आपको आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आऊं, तो आप मुझे एज अ मेंटोर चूज कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो होना चाहिए वो आपका ये होना चाहिए कि ज्वाइन कोचिंग और नॉट। ये आपका मेंटोर आपको बताएगा कि आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कौन सी कोचिंग बेस्ट रहेगी, क्या रहेगा, वो सारी चीजें आपका मेंटोर ही आपको गाइड करेगा। आगे की पूरी जर्नी वो आपके साथ में आप कैसी होगी वो आपको बताएगा। इसके अलावा आपको PYQs लगाने हैं, स्टडी मटेरियल गैदर करना होगा। कोचिंग ज्वाइन करनी है तो फिर आपको स्टडी मटेरियल ऑलरेडी मिल जाएगा, नहीं करनी है तो फिर आपको अलग अलग सोर्सेस से बहुत सारी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। मैं एज अ मेंटोर अगर मुझे आप चूज करते हो तो पर्सनली बोलूंगा कि आप बैच एनरोल करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। आगे अगर मैं बात करूं, आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं ताकि आपको क्वेश्चन का लेबल पता चल जाए कि एक्चुअल में क्वेश्चन का लेबल क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। PYQs के लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको PYQs मिल जाएंगे पिछले 3 से 4 साल के 2022, 23, 24, 25 ये 4 साल के PYQs मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। मैंने आपको बताया है रोहित गुरु, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वहां से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर ध्यान देना होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की अगर मैं बात करूं तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप अभी स्टैंड कहां कर रहे हैं, आपका वीक एरियाज कौन कौन से हैं, उन पर आपको काम करना है, उनके लिए मेहनत करनी है, उनके लिए लगना है, और आपको कोशिश करनी है कि आप अपना रिजल्ट जो है वो अच्छा कर लें। मतलब लाइक बेसिक्स अगर नहीं आते हैं, जनरली बच्चों को क्वांट में दिक्कत आती है, तो आप बेसिक जो है अरिथमेटिक कैलकुलेशन जो है वो आप अपनी स्ट्रॉन्ग पे करने पे ध्यान दें। बाकी इसके अलावा ये फर्स्ट वीक में करना है आपको, इतना सब कुछ जुलाई के फर्स्ट वीक में ही करना है। टाइम मैनेजमेंट आपका होना चाहिए, आपको अपना शेड्यूल उसके अकॉर्डिंग बनाना है कि आपका कॉलेज की क्लासेस भी हैम्पर ना हो, एग्जाम की प्रिपरेशन भी हैम्पर ना हो, कोई भी दिक्कत ना आए। इसके अलावा आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको बहुत ज्यादा रेगुलर वे में आपको प्रिपरेशन करनी होगी, लगना पड़ेगा। एंड आपको स्टे काम एंड पॉजिटिव, बी काम एंड पॉजिटिव, आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने की जरूरत है। यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपको यह देखना होगा कि आप अभी ड्रॉप ले चुके हैं या फिर आप कितने घंटे अपनी स्टडी को दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना है और लगना है। यहां पर ये जो मैंने आपको बताया है ये सब जुलाई के फर्स्ट वीक में ही ऐसा कर लेना है आपको। फिर आपको बिल्डिंग बेस बिल्ड करने पे आपको ध्यान देना है। आपको ये सारी चीजें फर्स्ट वीक में ही सारी चीजें फाइनलाइज करनी है। फर्स्ट वीक में ही, जुलाई के फर्स्ट वीक में ही आपको ये सब कुछ डिसाइड कर लेना है कि मुझे ये करना है, नहीं करना है, कोचिंग ज्वाइन करनी है, नहीं करनी है। टाइम वेस्ट मत करना। हमेशा याद रखना यार, टुमारो इज नेवर कम एंड टुमारो इज नेवर एंड।
कब ना तो कल कभी आता है ना कल कभी खत्म होता है। कल पे कोई चीज मत टालना, आपको लगना है, आपको मेहनत करनी है। फर्स्ट और जुलाई के फर्स्ट वीक 7 जुलाई से पहले पहले आपको डिसीजन ले लेना है। अगर कोई बच्चा लेट इस वीडियो को देख रहा है तो आप इस वीडियो को देखने के एक हफ्ते के अंदर अंदर डिसीजन लेना मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूं। बाकी आप मुझे मेल ड्रॉप जरूर कर देना अगर आप एज अ मेंटोर मुझे चूज करना चाहते हैं तो। यहां पर मैंने आपको बता दिया कि जुलाई में आपको क्या करना है। जुलाई में आपको बेसिक बिल्ड करने पे, फाउंडेशन बनाने पे ध्यान देना है। क्या क्या करना है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। PYQs कहां से मिलेंगे सब कुछ मैंने आपको बता दिया। नाउ हम आ जाते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने आपके पास। इन 4 महीनों में बेसिक कंप्लीट हो गया, फिर इन 4 महीनों में आपको इंटेंसिव लर्निंग करनी है, इन डेप्थ जाना है, आपको और अच्छे से मेहनत करनी है। क्योंकि ये 4 महीने आपके इस टाइम पे अगर मैं बात करूं ना तो आपके कॉलेज के एग्जाम होंगे, असाइनमेंट्स वगैरह हो सकते हैं, इसके अलावा और कुछ ज्यादा प्रेशर आपके पास नहीं होगा। इन 4 महीनों में आपको डिटेल में लगना है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने हैं, मेहनत करनी है। फिर उसके बाद में आ जाते हैं हम दिसंबर जनवरी की तरफ। तो जब दिसंबर और जनवरी में पहुंचेंगे तो आपके कॉलेज के एग्जाम, फाइनल ईयर के एग्जाम चल रहे होंगे, 5th सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे होंगे, आपके कॉलेज के असाइनमेंट्स वगैरह बहुत सारी चीजें होंगी, कॉलेज का बर्डन होगा। तो उस टाइम पे आप इन डेप्थ जाके नहीं पढ़ सकते। उस टाइम पे जो आपने पढ़ लिया है उसको आप रिवाइज करेंगे और मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देंगे। आपको मॉक लगाना है, रिवीजन करना है, मॉक लगाना है, रिवीजन करना है दिसंबर जनवरी में। इसके बाद में अगर मैं फैब की बात करूं तो फैब में आपको अपनी प्रिपरेशन को फाइनल पॉलिश देनी है। फाइनल पॉलिश का मतलब यह है कि जो भी आपने पढ़ लिया उसको आपने एक बार लास्ट टाइम रिवाइज करना है और जबरदस्त तरीके से आपको जो मॉक लगा रहे हैं उसके स्कोर को इंप्रूव करते जाना है और फिर फाइनल पॉलिश देंगे आप अपनी प्रिपरेशन को और जाके मार्च में आप जो है एग्जाम देंगे, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, उनके लिए अलग अलग मेंटोरशिप सेशंस मेरे चलते रहेंगे, वो मैं जो है आप सभी के लिए लाते रहूंगा। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है कि आपका बेसिक कैसे आपने अपना बनाना है, आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, ये बस बेसिक इंफॉर्मेशन है। यहां तक मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता दूं कि सपना देखा है तो जरूर पूरा होगा। अक्सर करके मैं ये लाइनें बोलता हूं, सपना आपने देखा है तो सपना देखा है तो जरूर पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद के बहानों से लड़ना होगा। जो तुम आज की जगह कल पे डालते हो ना, उसको डालना बंद करो यार। करना है आज से, स्टार्ट करना है, लगना है आज से, लगना है, रिजल्ट देना है आज से, उसके लिए मेहनत करनी है। आज से सब कुछ करना है, कल पे कुछ नहीं। हमेशा मेरी बात याद रखना, टुमारो इज नेवर कम एंड टुमारो इज नेवर एंड। ना कल कभी आता है और ना कल कभी खत्म होता है। बहुत सारे काम, आप एक बार सोचो कि बहुत सारे काम ऐसे रहे होंगे जो आपने कल 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 करते आज तक नहीं कर पाए होंगे, 2 से 3 साल निकल गए होंगे। तो आपको आज से लगना है, आज से मेहनत करनी है और आपका अगर सपना देखा है तो पूरा जरूर होगा, लेकिन दुनिया से बाद में पहले खुद के बहानों से आपको लड़ना होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मैं बैचेस की बात कर रहा था, आपको बिल्कुल जीरो से लेकर आपको फाउंडेशन, बिल्कुल बेसिक से लेकर आपको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे हमारे ये बैचेस। ये बैच जो है केवल बैच है जिसमें आपको केवल क्लासेस मिलेंगी, आपको पढ़ाया जाएगा, बुक्स मिलेंगी। लेकिन अगर रिवीजन का एक्सेस भी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको रिवीजन भी करा दिया जाए, आपको सारी चीजें करा दी जाए, तो ये सब आपको लॉ महापैक में मिलेंगी। MSCT के साथ साथ CUT PG LLB भी दे रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, तो इस लॉ महापैक को एनरोल कर सकते हैं। लॉ महापैक को एनरोल करते टाइम पर रोहित 80 कोड यूज कर लीजिएगा। अगर ये कोड यूज करेंगे तो मेरी मेंटोर से मेरी गाइडेंस मिलेगी, मैं एक्स्ट्रा सेशंस जो हैं मेंटोरशिप के लगाते रहूंगा और लगाते रहता हूं, बच्चों को गाइड करते रहता हूं। ये मेरा ईमेल आईडी है जहां पर आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं, kumar.rohit@adda247.com पर। फ्री मेंटोरशिप आपको मिलेगी अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद में मुझे मेल ड्रॉप करते हैं तो फ्री मेंटोरशिप मिलेगी। आप YT से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कहीं से भी कर रहे हैं, आप मुझे मेल ड्रॉप कर दीजिएगा। इसके अलावा मैंने आपको टेलीग्राम चैनल मेरा बता दिया, GK बाई रोहित गुरु। यहां पर अगर आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेंगे तो यहां से आपको नोटिफिकेशन एंड ऑल सारी चीजें टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। GK बाई रोहित गुरु।
ठीक है, होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप बैच अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बुक्स ले सकते हैं अड्डा 247 से। बुक्स के लिए आपको रोहित 80 कोड यूज करना है। अड्डा 247 पे हर एक सब्जेक्ट की इंग्लिश में बुक्स अवेलेबल है, हिंदी में बुक्स हमारे पास नहीं है, लेकिन जो बैचेस में पढ़ाया जाता है वो हिंदी मीडियम में भी होता है, हिंदी की क्लास भी आपको पढ़ाई जाती है। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। बैच कैसे एनरोल करना है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे जाएंगे आप। गूगल पे जाने के बाद में जब आप गूगल पे जाएंगे तो यहां पर आपको अड्डा 247 सर्च करना है। यहां पर आपको सर्च करना होगा अड्डा 247, ठीक है। यहां पर आपको जाने के बाद में अड्डा 247 जो है वो सर्च करना है। अभी इसका यहां पर अड्डा 247 सर्च करना है। इस पे आप क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज पे चले जाएंगे, यूजी एंड पीजी पे जाना है और आपको लॉ एंट्रेंस पे जाना है। यहां पर आपको सीयूटी पीजी एलएलबी दिख जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। ये आपका लॉ महापैक है। अभी बहुत अगर मैं बात करूं तो 30 जून तक मैक्सिमम डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है और आप 7 जुलाई से पहले बैच को एनरोल जरूर कर लेना। आपको इस पे क्लिक करना है, लॉ महापैक पे बाय नाउ पे चले जाना। यहां जाने के बाद में फिर आपको कूपन कोड एंटर करना होगा, फिर आपको कूपन कोड डालना होगा। कूपन कोड मैंने आपको बता दिया है। कूपन कोड क्या है? रोहित 80, ठीक है। रोहित 80 आप कूपन डालेंगे, आपको एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस मेरी मेंटोर से मेरी गाइडेंस मिल जाएगी और मैं आपका हाथ पकड़ के आपको आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आऊंगा। इसी के साथ मैं आज के सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।